जी बिल्कुल, कमिश्नर रिटायर्ड मोहम्मद वसीम का कहना था कि शजरकारी से मौसम खुशगवार, सरसब्ज़ और शादाब होता है और जंगलात कायम करने से बारिश में इजाफा और ग्लोबल वार्मिंग व मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना सदका जारिया है, मुआशरा के तमाम अफराद पौधे लगाएं और उनकी देखभाल और आबियारी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत मईशत और कुदरती माहौल की बेहतरी के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। इस मौका पर DFO ने बताया कि मौसम बहार शजरकारी मुहिम के दौरान जिला भर में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज भावल नगर के प्रिंसिपल ने शजरकारी की अहमियत और अफादियत से आगाह करते हुए कहा कि इकोसिस्टम में तवाज़ुन और माहौल की बेहतरी के लिए शजरकारी बहुत अहमियत है। उन्होंने कहा कि पौधों की आबियारी, निगहदाश्त और हफाजत बहुत ज़रूरी है ताकि ये परवान चढ़कर तना आवर और सायादार दरख्त बन सकें। बाद इज़ा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। बाना मशहूर पंजाबी शहर उस्ताद नासिर अली तैयब वफात पा गए। नासिर अली तैयब फेफड़ों सांस की अर्जा में मुब्तला थे। 57 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। नासिर अली तैयब ने हजारों की तादाद में दौड़े, माये, किते, गजल, नसर और गीत लेकर पंजाबी शायरी को एक नया रंग दिया। इनके लिखे हुए गीत कई लोग गुलकारों, अवामी फनकारों ने गाकर गायकी में अपना नाम पैदा किया। इनकी वफात पर शोरा बिरादरी गम सोग में डूब गई है। इनकी नमाज जनाजा इनके आबाई गांव मौजा बोचरा में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है। खसूसी तौर पर शौरा बिरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर शौरा का कहना था, नासिर तैयब एक शहर नहीं मेरा भिरा भी आई। नासिर एक शायरी दा वो बाब आई कि जिस दौड़े नूं एक नवी मतलब जिंदगी दिती है, एक नवी जमीन दिती है, बल्कि नवी इजाद दिती है। उस तो बाद हुण जमाना लिखदा रासी और वक्त दसी कि नासिर तैयब ने क्या कीता है। गीत, गजल, बोली उन्हां दी जेहड़ी शै ओहदे विच मतलब वो अपनी मिसाल आप आ, ठीक है ना। और ओहदी खिदमात नूं जेहड़ा ना पंजाबी अदब ये हमेशा याद रखसी। इनका एक एक लफ्ज चीख कर अपने होने का एहसास दिलाता है। नासिर अली तैयब ने पंजाबी जबान अदब की जितनी सेवाकारी की है, हम सब मिलकर इतनी नहीं कर सके। इनकी शायरी का एक एक लफ्ज बताता है, मैं नासिर अली तैयब की शायरी हूँ। इनका कहना था, पूरी दुनिया में अगर कोई पंजाबी जानने वाला है तो वो नासिर अली तैयब का शुदाई है। इनका कहना था, नासिर अली तैयब हमारे भाई थे, उन्होंने दौड़े को नई जिंदगी, नई जमीन और नई इजाद दी। नासिर अली तैयब पंजाबी शायरी में जिंदा सलामत रहेगा। इनका कहना था, गल नासिर तैयब का किसी एक माहिया भी आख्या ते सामाईन कराम नूं आख्या कि 50 वारी रिपीट किया गया। नासिर तैयब नूं चढ़दा लहंदा दखण पर्वत पूरी दुनिया दे विच जिथे भी कोई पंजाबी बोलने वाला है, जिथे कोई पंजाबी सुनने वाला है, जिथे कोई पंजाबी लिखण वाला है, उस दे ज़हन दे उत्ते अगर कोई अमर ना है तो ओ नासिर तैयब है। नासिर तैयब सहेली आई मेरी, नासिर तैयब मेरा यार हा। खालक कायनात दी करीम और रहीम जात बशरी तकाजे दियां सारियां गलतियां ओदियां माफ करके ओनू करवट करवट जन्नत नसीब करे। इनकी वफात से पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं होगा। अल्लाह करीम इनको करवट करवट जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम दे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डेक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना। RPO डेरा गाजी खान डिवीजन मोहम्मद वकास नज़ीर ने थाना सदर और थाना गुदई डेरा गाजी खान के सरप्राइज विजिट किए। थानों की सतह पर मॉनिटरिंग और सर्विस डिलीवरी के मयार को बेहतर बनाने के लिए सरप्राइज विजिट का सिलसिला जारी है। पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क, बिल्डिंग, असला खाना, माल खाना, सफाई सुथराई का जायजा लिया। इस मौका पर RPO डेरा गाजी खान ने कहा कि सुपरवाइजरी अफसरान और SHOs मुकर्रर करदा औकात कार में अपने दफातर में मौजूद हूँ। थाना में आने वाले साइलिन की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए खुश अखलाकी से पेश आएं। असलहा, नाजायज मुनशियात और बिला नंबरी और फेक नंबर प्लेट वाली व्हीकल्स के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं। अवाम उन्नास की जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत के पुलिस दिन रात कोशां है। जी नाज़रीन, खबरों का रुख करते हैं कोट छुट्टा की तरफ, जहां पर दरबार अमीर हमजा सुल्तान इब्ने अली का सालाना उर्स मुबारक को जश्न मिलाद की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं और दरबार अमीर हमजा सुल्तान इब्ने अली की सालाना उर्स मुबारक 1 मार्च से 4 मार्च तक होगा। DPO राजनपुर मोहम्मद अफजल की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं।
DSP सर्कल दाजल सनाउल्ला खान मस्तूई सिक्योरिटी की खुद निगरानी करेंगे। SHO थाना लालगढ़ सैयद गोहर अली शाह और चौकी इंचार्ज दरबार अमीर हमजा सुल्तान काजी शुएब ने कहा कि दरबार अमीर हमजा सुल्तान पर आने वाले ज़ायरीन को चेक किया जाए और कैमरों को रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जाएगा। सिक्योरिटी इंचार्ज मलिक फाहद रफ़ीक खां भी हमरा थे और सरपरस्त आला सरदार भोरा खान जसकानी मुतवल्ली दरबार अमीर हमजा सुल्तान मज़ाहिर हुसैन जसकानी ने कहा कि दरबार अमीर हमजा सुल्तान के सालाना उर्स के इंतजामात करा लिए गए हैं। उर्स पर आने वाले तमाम ज़ायरीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। दरबार शरीफ पर ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों का ज़ायरीन के साथ रवैये बहुत अच्छे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद की ज़ेर सदारत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल से मुतल्लिक कमेटी में जिनमें अराजी पर कब्जों, मुश्तरका रास्तों पर आमदो रफ्त में रुकावट, जायदादों की विरासती तकसीम, रकूम के लेन देन, तजावज़ात, धोखाधड़ी और दीगर मसाइल पर मुश्तमिल 24 शिकायत पेश की गईं, जिनमें से 9 दरखास्तों के हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी कर दिए गए, जबकि बकिया केसेस से मुतल्लिक मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट और बाज़ ज़ेर इल्तवा केसेस में फौरी कार्रवाई करके मेरिट पर 7 से 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने कहा कि सरदार उस्मान बुज़दार हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों को यहाँ पर दरपेश मुश्किलात के हल और उन्हें तमाम मुमकिन रिलीफ फराम करने के लिए इंतहाई संजीदा हैं। बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान की शनाख्त और सफ़ीर हैं। उनके मकामी सतह पर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल के हल करने में खसूसी दिलचस्पी लें और आला हुकाम की जानिब से अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। उन्होंने मज़ीद हिदायत की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को केसेस के फैसलों से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही भी फराम की जाए और वह पूरी तैयारी के साथ इजलास में शिरकत को भी यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ कमेटी के इजलासों में दरखास्तों और शिकायत का फौरी नोटिस लेकर बिला ताख़ीर महकमाना इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की जाती हैं। DPO अनवर सईद कुंगरा ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। नाजायज़ काबिज़ीन और धोखाधड़ी के मुर्तकिब अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और किसी फरीक के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर एहसानुल हक ज़िया, असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन काशिफ जलील, असिस्टेंट कमिश्नर फालिया मोहम्मद इरफान हंजरा, असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल उस्मान गनी, अटारनी प्रोसिक्यूशन और रेवेन्यू अफसरान, मेंबर ओवरसीज़ कमेटी फैसल गोंदल, तर्जमान ओवरसीज़ कमेटी हमजा अली, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, दरख्वास्त गुजार और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मीहर से खबर शामिल करते हैं। बिजली को सैपको हैस्को के अफसर अपने मनमानी से चलाने लगे। मीहर के नॉनगॉट में 100 से ज़्यादा ट्यूबवेल कंडा कनेक्शन पर चलने लगे। बिजली के अक्सर ट्रांसफार्मर ज़मीन पर रखी गई और बिजली की तारों को अक्सर लकड़ी पर मुख्तलिफ ट्यूबवेल पर लिए गए। ट्यूबवेल वाले से कंडा कनेक्शन एक माह के लाखों रुपया लिया जाता है और वो पैसा गवर्नमेंट के खजाने में जमा करने के बजाय अपनी जेबें भरते हैं। हमारे नुमाइंदे और शहरी ने बताया कि सैपको के इंचार्ज मोहम्मद ईसा सोमरो ने तो हम शहरियों के लिए बिजली को अजाब कर दिया है। शहरियों ने मोहम्मद ईसा सोमरो पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वह डेरों के ट्यूबवेल कंडा कनेक्शन पर चलाता है और उस रीडिंग को पूरा करने के लिए शहरियों का मीटर रीडिंग बढ़ा देता है और हम शहरियों का बिजली बिल हर एक का लाखों में हो गया है। और ज़राए से मालूम हुआ कि मोहम्मद ईसा सोमरो करोड़ों का मालिक है और नैब इंक्वायरी कराए जाने के इतनी दौलत इसके पास कहाँ से आई। और शहरियों ने कहा कि हर एक गांव में इसका एक प्राइवेट मुलाजिम रखा हुआ है जो हर माह इसको कंडा कनेक्शन का पैसा जमा करके देता है। मुल्तान में कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की सदारत में डिवीजनल डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान समेत डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स डायरेक्टर डेवलपमेंट ने शिरकत की। कमिश्नर का कौमी तामीर नौ के महकमों को तरक्याती स्कीमों की बर वक्त तकमील का अल्टीमेटम। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की मुल्तान डिवीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर ज़ाती नज़र है। माली साल के इख्तिताम से कबल स्कीमें मुकम्मल न करने वाले अफसरान एहतसाब के लिए तैयार रहें। डिप्टी कमिश्नर्स आज खुद फील्ड में स्कीमों की मॉनिटरिंग करें। नाकिस मटीरियल सुस्त रवि पर मुतलका अफसर को शोकाज दें।
डिवीजन में सालाना तरक्याती की 710 स्कीमें, CDP की 349 स्कीमें जारी हैं। दही रसाई प्रोग्राम की 19, पायदार तरक्की गोल्स प्रोग्राम 4 की 963 स्कीमें जारी। डिवीजन में तरक्याती प्रोग्रामों के तमाम फेज 180 अरब 33 करोड़ रुपए की 4,411 स्कीमें जारी हैं। डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स ने 22 इंस्पेक्शंस किए, 3 शोकाज नोटिस दिए गए। शहर के पार्क्स सीवरेज सिस्टम के बेहतरी के लिए तरजीही फंड्स जारी किए गए। तरक्याती महकमे भरपूर इस्तेदादकार से काम हैं। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स विहाड़ी, खानेवाल और लोधरा ने मुतलका मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी। मुल्तान में गैर कानूनी बस अड्डों और तजावजात के खिलाफ मेगा क्रैकडाउन किया गया। जनरल बस स्टैंड एंट्री और विहाड़ी रोड पर कायम अड्डे मसमार करके सामान जब्त कर लिया गया। गैर कानूनी स्टैंड पर खड़ी 9 बसें, 3 वैगन और 13 रिक्शे थाने में बंद किए गए। एसी सिटी ख्वाजा उमर महमूद और सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन की सरबराही में ऑपरेशन किया गया। कब्जा माफिया से नॉन AC बस स्टैंड की एंट्री पर पुख्ता तामीरात मसमार करके रास्ता वागुजार कराया गया। विहाड़ी रोड पर भी तजावजात ऑपरेशन करके खोखे मसमार करके सामान जब्त कर लिया गया। इस मौका पर AC सिटी का कहना था, जिले इंतजामिया जनरल बस स्टैंड को मिसाली बनाने के लिए पुरअज़्म है। विहाड़ी चौक की ग्रीन बेल्ट्स पर किसी अड्डे को कायम नहीं होने देंगे। तजावजात माफिया के खिलाफ बाकायदगी से ऑपरेशन जारी रहेगा। कब्जा माफिया से एक एक इंच वागुजार करा के मुसाफिरों को सहूलियात देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार की हिदायत पर महासफाई मुहिम के तहत वासा मुल्तान की जानिब से शहर भर में बिला तात्तुल ऑपरेशन जारी है। इस मुहिम के तहत वासा मुल्तान की तरफ से शहर भर में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए 24 घंटे कार्रवाई की जा रही है। मुहिम के तहत नौसेरी सब डिवीजन की सतह पर नकासियाब के हवाले से रोजाना सैकड़ों, जबकि मेन हॉल कवर्स की मुरम्मत के हवाले से दर्जनों शिकायत का अजाला किया जा रहा है। MD वासा शहजाद मुनीर की तरफ से शिकायत समेत शहरियों को नकासी आब और ज़मीन हॉल्स कवर से मुतालिक फराहम किए जाने वाले रिलीफ के बारे में सरगर्मियों की मॉनिटरिंग का सिलसिला भी जारी है और तमाम डिप्टी डायरेक्टर एवरेज को कंप्लेंट्स और सरगर्मियों की निगरानी की हिदायत की गई है। इस दौरान तमाम सेवरेज सब डिवीजन की जानिब से बुध और जुमेरात की दरमियानी शब सेवरेज लाइनों की भरपूर सफाई से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज़ाबाद सेवरेज सब डिवीजन की तरफ से जेड ब्लॉक शाहरुख आलम कॉलोनी, समनाबाद ब्लॉक कासिमपुर सेवरेज सब डिवीजन की तरफ से बस्ती मासूम शाह न्यू मुल्तान, ईदगाह सेवरेज सब डिवीजन की तरफ से हसनाबाद कैसराबाद, न्यू नक्शबंद कॉलोनी विलायताबाद, गार्डन टाउन सेवरेज सब डिवीजन ने चिनाब कॉलोनी, बस्ती खुदादा, गुलशन इकबाल, कासिम बेला, सूरज मियानी सब डिवीजन की तरफ से सूरज मैन दरबार सखी सुल्तान में दर्जनों मेन हॉल्स की सफाई की गई, जिस पर उन्होंने सेवरेज अफसरान और उनकी टीमों को रिस्पांस को मजीद बेहतर बनाने और माह सफाई मुहिम का आखिरी हफ्ता होने के पेश नज़र सरगर्मियों की तादाद में मजीद इजाफा करने का हुक्म दिया। CPM मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की हिदायत पर मुल्तान पुलिस का पतंगबाजी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 16 पतंग फरोश गिरफ्तार, 700 ईजाई पतंगे और दहाती डोर बरामद, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पुलिस थाना जलीलाबाद ने मुलजिम बिलाल से 55 पतंगे, पुलिस थाना चहलग ने मुलजिम फयाज से 50 पतंगे माव 10 गोटे डोर, पुलिस थाना शाह शम्स ने मुलजिम शाहिद से 25 पतंगे, मुलजिम सांवल से 42 पतंगे, मुलजिम बाबर से 25 पतंगे, मुलजिम अकबर से 35 पतंगे, जबकि मुलजिम अजहर से 215 पतंगे माह 3 गोटे बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई पुलिस की जा रही है। मुल्तान से आपको खबर दें कि जिला भर में घर घर कौमी पोलियो मुहिम का आगाज 28 फरवरी से होगा। जिला इंतजामिया ने पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो कतरे पिलाने से इनकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया। आमिर करीम खान की सदारत में पोलियो के सिलसिले में आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर शुएब गुरमानी ने पोलियो मुहिम पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने कहा, 3 रोजा मुहिम के दौरान 7.5 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए 2991 फील्ड टीमें तश्कील दी गईं। सेहत और तालीम के मराकज़ समेत अवामी मकामात पर कैंप भी लगाए जाएंगे। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस को खसूसी टास्क दिया गया। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए ताउन करें। ननकाना साहब में वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मंशियात एजाज अहमद शाह का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नए तामीर होने वाले ट्रामा सेंटर का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
ننکان صاحب حکومت نے پہلی بار فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بین الاقوامی ریجنل گروپ میں شامل نہیں ہوں گے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی خارجہ پالیسی آزاد رکھیں گے. 23 سال بعد پہلی بار پاکستانی وزیر اعظم نے روس کا دورہ کیا. پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی کی وجہ سے 45 ممالک افغانستان کی مدد کو میدان میں آئے ہیں اور IC کا پاکستان میں انعقاد بھی بہترین خارجہ پالیسی کا ثبوت ہے. جب تک ہم خود کو نہ چاہیں گے کوئی ہمیں غیر مستحکم نہیں کر سکتا. جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک رکھیں گے کوئی دشمنی ہمیں غیر مستحکم نہیں کر سکتی. اپوزیشن کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی. میرے خیال میں اپوزیشن میں کوئی ایسی جماعت نہیں جو ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ملک دشمنوں سے پیسہ لے. اپوزیشن کے سر جوڑ کر بیٹھنے سے حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. سر جوڑ کر بیٹھنے سے جوئیں ہی پڑیں گی. جہانگیر ترین اور شہباز شریف کی ملاقات روٹین کی بات ہے. سیاستدان ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ آگے. تمام اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. شہباز شریف سے بھی ملتا رہتا ہوں. وزیر اعظم کا دورہ روس کامیاب رہا. پوری دنیا گندم اور انرجی کا 40% روس اور یوکرین کے پاس ہے. روس اور یوکرین میں جنگ کی وجہ سے ان کی قیمتیں اوپر جا سکتی ہیں. موجودہ صورتحال میں قیمتوں میں اضافے کی ذمہ دار حکومت نہیں ہے. شماریات کا ادارہ ہر ہفتے چیزوں و اشیاء خرد نوش کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے. چیزوں کی قیمت چھپا نہیں سکتے. نور مقدم کیس کا 4 ماہ میں فیصلہ کش آئین ہے. کوئی بھی کسی کی زبان پر قدم نہیں لگا سکتا. خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے. 10 لاکھ روپے سر کی قیمت کا خطرناک اشتہاری ملزم راجن پور پولیس کی کاوشوں سے گرفتار کر لیا گیا. DPO راجن پور محمد افضل اور SHO تھانہ حاجی پور عمران جمیل اور ان کی ٹیم کی خصوصی کاوشوں سے خطرناک اشتہاری ملزم دھر لیا گیا. گرفتار اشتہاری ملزم محمد عظیم ولد عظیمہ جندانی کی سر کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے. ملزم ایک انتہائی شاطر اور خطرناک قسم کا انسان ہے جو گزشتہ 14 سال سے پولیس کو مطلوب تھا. ملزم 14 سال سے پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پنجاب سے مختلف اضلاع میں قتل، ڈکیتی اور رہبری کی وارداتیں کرتا تھا. پنجاب میں مختلف اضلاع کی پولیس کی جانب سے ملزم کو تلاش جاری تھی. DPO راجن پور محمد افضل کی جانب سے ملزم کی گرفتاری کے لیے DSP ثناء اللہ مستوئی اور SHO حاجی پور عمران جمیل کی سربراہی میں ایک خصوصی پولیس ٹیم کی تشکیل دے کر اس ہائی پروفائل ملزم کی گرفتاری کا ٹاسک دیا. ہیومن انٹیلیجنس، جدید ٹیکنالوجی اور دیگر ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے پولیس ٹیم ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی. اس موقع پر DPO راجن پور کا کہنا تھا کہ عظیمہ جندانی کی گرفتاری کے لیے کئی دنوں سے ہمارا ورک جاری تھا. ملزم کی گرفتاری کے لیے تشکیل دی جانے والی ٹیم پروفیشنل پولیس افسران پر مشتمل تھی. پوری ٹیم کی انتھک کاوشوں اور دن رات کی محنت کی بدولت ہی ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ایسا ملزم جو ہائی پروفائل کیسز میں مطلوب تھا، جو گزشتہ 14 برس سے روپوش تھا، جس پر مختلف اضلاع میں سنگین نوعیت کے متعدد مقدمات درج تھے، کی گرفتاری راجن پور کی پروفیشنل قابلیت اور محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے. جرائم پیشہ عناصر کے گرد راجن پور پولیس گھیرا تنگ کیے ہوئے ہے. ملزم کی گرفتاری کی شاندار کامیابی پر پولیس ٹیم مبارکباد اور شاباش کی حقدار ہے. پوری پولیس کو نقد انعامات اور تعریفی اسناد سے نوازا جائے گا. صوبت پور میں پاکستان مسلم لیگ نون ڈویژن نصیر آباد کا ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خاص مسلم لیگ نون بلوچستان کے صوبائی صدر جمال شاہ کاکڑ تھے. ورکر کنونشن میں پارٹی کے عہدیداروں و کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مسلم لیگ نون ڈویژن کے صدر محمد حسین گولا کی جانب سے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا. ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون بلوچستان کے صدر جمال شاہ کاکڑ، ڈویژن نصیر آباد کے صدر محمد حسین گولا و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا: ہمارا اسٹیٹ بینک چلا گیا IMF کے پاس، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کے بنائے گئے موٹر وے ہم IMF کے پاس چلے گئے. ٹیکسوں کا اتنا انبار ہے کہ روز ٹیکس، اور وہ بدبخت کہتا ہے کہ پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دیتے. ہم ٹیکس دیتے ہیں. مسجد کی ایک چھوٹی ڈی آپ سے لے کر ہم اپنی جان بچانے والی دوائی تک ہم ان تمام پہ ٹیکس رکھ دیتے ہیں. ہم تو نواز شریف کے وہ ساتھی ہیں جو مرنے کے لیے تیار ہیں. جب جس کے ساتھ نظریاتی ورکر ہو، جس کے ساتھ ایمان پختہ ہو، اس کو کون ڈرا سکتا ہے؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. تم نے تو پورے پاکستان کی قوم کو بیچ دیا ہے. تمہارا جو خواب ہے وہ
को ये ख्वाब है कि यहाँ पर महंगाई करके गरीब आवाम को चीटे चीटे मारने की कोशिश कर रहे हो। जो 150 रुपए किलो था घी का वो चोर था, जब 400 रुपए का किलो है वो ईमानदार है। जब 100 रुपए का डॉलर था वो चोर था, जब 180 रुपए का डॉलर है वो ईमानदार है। दोस्तों, बंदे ने पूरा पाकिस्तान को मामू बना दिया। जब कंटेनर पे खड़ा था क्या कह रहा था कि मैं 1 करोड़ घर बना के दूंगा। सोबतपुर वालों, आप बता दें आपको कितना घर बनाया है अभी तक? जो बने हुए थे वो तोड़ दिए। मुल्क को बोरानों से बचाने और महंगाई से निकालने का वाहिद हल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही हैं और आने वाला इलेक्शन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जीत कर मुल्क को कौम की खिदमत करेगा। सरदार बंगुल जई, एन न्यूज़, सोबतपुर, बलूचिस्तान।